वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि माना भी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू वी एफ वेक्टर स्पेस वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। डब्ल्यू को वी का वेक्टर सबस्पेस कहते हैं। वी में डिफाइंड वन इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट डब्ल्यू वी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस हो। यानी वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस तभी होगा जब डब्ल्यू वी में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एक वेक्टर स्पेस हो। ऐसी कंडीशन में डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। थ्योरम: एक वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू फील्ड एफ पर वेक्टर सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। नेसेसरी कंडीशन: एक बार हम डब्ल्यू को वी एफ का वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे तो ये प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। और दूसरी कंडीशन में हम ये मान कर चलेंगे कि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, तो ये प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और जब डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तब डब्ल्यू भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस वी एफ का वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या मानकर चलते हैं कि डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, तब हम ये प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। नेसेसरी कंडीशन: माना भी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी एफ का सब स्पेस है, तब डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अतः डब्ल्यू भी वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। तो लेट अल्फा बीटा गामा सफिशिएंट कंडीशन: माना सेट डब्ल्यू वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या है, क्लोज्ड है। वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाएं तो दोनों का सम भी डब्ल्यू का मेंबर है, और एक फील्ड का एलिमेंट लिया जाए, एक डब्ल्यू का एलिमेंट लिया जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई डब्ल्यू का एलिमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं कि डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। डब्ल्यू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, इसकी मीनिंग ये होती है कि डब्ल्यू के दो एलिमेंट लें तो दोनों का सम भी डब्ल्यू को बिलोंग कर गया, तब इस स्टेटमेंट को हम ऐसा बोलते हैं कि डब्ल्यू वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो वही है कि माना से डब्ल्यू वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। अर्थात अल्फा बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का सम भी डब्ल्यू का एलिमेंट है, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। और ए एफ का एलिमेंट लें, अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट लें तो दोनों का मल्टीप्लाई भी डब्ल्यू का एलिमेंट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। माना अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू और वन बिलोंग इन एफ। फील्ड एफ का एक फील्ड एफ का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब -1 बिलोंग इन एफ है, तब दी गई कंडीशन से डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो जबकि आपके पास दिया क्या है कि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। डब्ल्यू के दो एलिमेंट अल्फा बीटा ले गए तो दोनों का सम भी डब्ल्यू का मेंबर है, और यदि ए फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई डब्ल्यू को बिलोंग करता है, अर्थात डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है। तो इस कंडीशन की मदद से हमको ये दिखाना है कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो जब ये दिखाना है, किसी कंडीशन की मदद से दिखाना होता है कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, ऐसी कंडीशन में हम इसको क्रम से नहीं दिखा सकते कि इसमें वेक्टर स्पेस की जैसे V11, V12, V13, V14, V15 प्रॉपर्टी क्रम से नहीं दिखा पाएंगे। पता चला कि कभी हम क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए
इनवर्स एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम पहले नंबर इसे यहाँ पे क्रम से नहीं लिखते V11 V12, पहले हम यहाँ दिखाते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग इन W और 1 बिलोंग इन F। तो फील्ड एफ का आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 क्या है, फील्ड एफ का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब -1 भी एफ का मेंबर होगा, क्योंकि एफ फील्ड है तो उसमें ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तब दी गई कंडीशन से W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, अर्थात -1 और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई W का एलिमेंट होगा। तो -1 और अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा आएगा, W का मेंबर हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको ये पता है कि यदि हम फील्ड का एक एलिमेंट लेते हैं, W का एक एलिमेंट लेते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई W को बिलोंग करता है, ये दी गई कंडीशन है। तो ये कंडीशन हम मानकर चल रहे हैं। इस कंडीशन की मदद से हम ये दिखाए कि जो 1 है फील्ड का एलिमेंट है, तो जब 1 फील्ड का एलिमेंट है तो -1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा। और एक एलिमेंट हम किसका, अल्फ़ा W का एलिमेंट ले ली, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी W का मेंबर होगा, क्योंकि W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि W में ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। चूँकि W वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, अतः अल्फ़ा बिलोंग इन W के लिए अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू W। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस W में है, तो इसलिए पहले आपको ये दिखाना जरूरी था कि माइनस अल्फ़ा W का एलिमेंट है, इसलिए पहले हम इसको दिखाए कि W में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। यदि हम ये ना दिखाए होते पहले, तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते थे कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो ये ना दिखा पाते कि W में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। इसलिए पहले हम क्या दिखाए कि W में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो जब अल्फ़ा बिलोंग इन W, तब यहाँ आप लिख सकते हैं कि माइनस अल्फ़ा बिलोंग इन W। और W क्या है, वेक्टर सम के रिस्पेक्ट, यहाँ वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो जब अल्फ़ा W का मेंबर है, माइनस अल्फ़ा भी W का मेंबर है, तो दोनों का सम भी W का मेंबर होगा। तो दोनों का सम क्या आएगा, 0, तो 0 बिलोंग इन W, अतः W में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तीसरी कंडीशन क्या है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ V। जब अल्फ़ा बीटा गामा V का एलिमेंट है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा जब W का एलिमेंट है और W इज सबसेट ऑफ V, तो अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन V। क्यों, क्योंकि जो सीधी के मेंबर हैं वे मध्य प्रदेश के मेंबर अवश्य होंगे। तो यदि अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन W और W इज सबसेट ऑफ V, यानी सीधी सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो सीधी के जो आदमी होंगे वे मध्य प्रदेश के आदमी कहलाएंगे। इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन V, अतः अल्फ़ा बीटा गामा V में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, अतः W में भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। जब अल्फ़ा बीटा गामा V में थे तो वे क्या करते थे, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे अल्फ़ा बीटा गामा। तो वही अल्फ़ा बीटा गामा जब W में पहुँच गए तो वह भी एसोसिएटिव, वे एलिमेंट अल्फ़ा बीटा गामा W में भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W और W इज सबसेट ऑफ V। अल्फ़ा बीटा हम W के एलिमेंट लेते हैं, W सबसेट है V का। तो जब W सबसेट है V का और V वेक्टर स्पेस है, तो जब V वेक्टर स्पेस है तो अल्फ़ा बीटा V में क्या करते थे, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते थे, इसलिए W में भी करेंगे। तो W के V का सबसेट होने की वजह से W में वेक्टर स्पेस VF की शेष प्रॉपर्टी भी होल्ड होंगी, अर्थात A इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू A अल्फ़ा प्लस A बीटा, अर्थात स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी कंडीशन में स्केलर का सम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, अर्थात यदि हम A और B दो फील्ड के एलिमेंट लें, अल्फ़ा किसका एलिमेंट लें, W का, तो ये तीनों एलिमेंट मिलकर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। तो AB इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू A इंटू बी अल्फ़ा और 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, जहाँ 1 बिलोंग इन F फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट है, अतः W वेक्टर स्पेस का वेक्टर सब स्पेस है। इस प्रकार W क्या हुआ, वेक्टर स्पेस VF का वेक्टर सब स्पेस है। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट।